नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज FS 91 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ देश भर में हजारों SSC अभ्यर्थी और लोकप्रिय शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कुछ लोकप्रिय शिक्षकों के साथ मिलकर आज दिल्ली चलो आह्वान के बाद दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन अंतिम समय में परीक्षा रद्द होने, केंद्रों पर खराब प्रबंधन और 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाली SSC चयन पद चरण 13 परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार के आरोपों से जुड़ा है। छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जंतर मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स में उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया। पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं SSC के छात्र और शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, SSC के छात्र विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण विभिन्न केंद्रों पर SSC चयन पद चरण 13 सहित परीक्षाओं का अचानक रद्द होना है। कई उम्मीदवारों ने लंबी दूरी तय की और यात्रा तथा आवास पर पैसा खर्च किया, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षाएं बिना किसी सूचना के रद्द कर दी गई हैं। दोस्तों, इसी को लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने ट्विटर पर लिखते हैं, SSC के हजारों अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी लापरवाही और कथित साजिश के चलते ऑनलाइन सिस्टम और परीक्षा प्रणाली उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। बाद में पुलिस ने लाठियां चलाईं, गिरफ्तार करके थाने ले गई। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने कई तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की है। इनमें सिस्टम क्रैश होना, उपकरणों में खराबी और गलत केंद्र आवंटित होना शामिल है। आयोग द्वारा परीक्षा विक्रेता बदलने के कदम को इन्हीं व्यवधानों से जोड़कर देखा जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि नया विक्रेता निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा अनुभव प्रदान करने में विफल रहा है। इसी को लेकर पुष्पेंद्र राज ने एक वीडियो भी शेयर किया है और कुछ लिखा भी है। तो देखिए क्या लिखा है। शिक्षकों पर लाठीचार्ज, ये सिर्फ इसी सरकार में संभव है। जनता इसका जवाब देगी। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर, हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है। ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। दोस्तों, SSC के उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या आयोग से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के साथ अपने अनुबंध को रद्द करने का आग्रह कर रही है और UPSC सहित विभिन्न परीक्षाओं में पिछली असफलताओं का हवाला दे रही है। आयकर पदों जैसी आगामी SSC परीक्षाओं में लगभग 30 लाख उम्मीदवार शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में छात्र बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाने की एजेंसी की क्षमता को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं, खासकर जब उसे छोटी परीक्षाओं में ही संघर्ष करना पड़ा है। कई लोग अधिकारियों से जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आगे की देरी से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। एक उम्मीदवार ने कहा कि केवल एक छात्र ही जानता है कि परीक्षा में 10 मिनट भी कितना मायने रखते हैं, जबकि दूसरे ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में 1 मिनट का भी नुकसान बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कई वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुए हैं जिनमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा है कि जब उन्होंने परीक्षा की स्थिति के बारे में चिंता जताई तो कर्मचारियों या सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इन खबरों ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, इसी को लेकर जैकी यादव अपने ट्विटर पर लिखते हैं, आज देश के सभी टॉप टीचर्स प्रोटेस्ट करने गए हुए थे। देश के साहसी टीचर अभिनय सर के प्रयासों से पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी बड़े और स्टार टीचर्स एक साथ अपनी मांगे लेकर पहुंचे थे। मगर अब खबर आ रही है कि टीचर्स को रोका गया है। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी वायरल हैं जिनमें टीचर्स पर लाठीचार्ज की खबरें दिखाई जा रही हैं। आखिर इस देश की सत्ता हर किसी का मुंह बंद करके अपनी मनमानी कब तक करेगी। दोस्तों, जितने भी छात्र हैं वह सभी सुधार और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों ने SSC द्वारा परीक्षाओं के संचालन की जांच की मांग की है। वह सरकार से हस्तक्षेप करने, निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने और भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं।